ठीक है। जो भी मेरे दोस्त आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरा नाम है उदिशा और मैं इस चैनल पर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश, जॉब फाइंडिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ। आप लोगों को जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों में से आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ऑल्सो आई वुड से कि ये एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड टॉपिक है। इन डिमांड को अगर हम एक एडवांस तरीके से कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सॉट आफ्टर। क्या कह सकते हैं? सॉट, SOUGHT, आफ्टर। जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो तो सॉट आफ्टर है, यानी कि बड़े ज़्यादा लोगों ने उसकी डिमांड करी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्त हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट क्लास को लेकर के आगे। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने की ज़रूरत है उसको तो सीखना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले इस टेंस का नाम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो अभी आपका वक्त चल रहा है, जो साल चल रहा है, जो दिन चल रहा है, जो मंथ चल रहा है, ये सब कुछ प्रेजेंट में आ रहा है। करेक्ट एवरीवन? हाय खुशी, वेलकम टू द सेशन बेटा। तो प्रेजेंट टेंस बात करता है मौजूदा वक्त की, ऑल राइट। और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की एक खासियत होती है कि ये सब लोग जो हैं डिवाइड किए गए हैं 4 कैटेगरीज में। ठीक है। अब ये 4 कैटेगरीज में से 3 आप आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस वाली। तो क्या होता है बेटा, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? पहला हमने कहा हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट में ही हो रहा है, राइट? हम कैसे कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, और ये सारी बातें मौजूदा वक्त में हो रही हैं, राइट? वेल, इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब जो लोग मैं कहते हैं उनके लिए मैं, हम कहते हैं हम, तो हमारे लिए हम, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में हुआ। इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं बेटा कि हम पढ़ा चुके हैं, राइट? हम पढ़ा चुके हैं। अब ये है आपको दिखा रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, करेक्ट? आप अभी मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं। एक बार एनर्जी में थोड़ा जोश दिखना चाहिए, है ना? फटाफट से सब लोग बताओ कि भाई एक्साइटेड हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, अपने घर में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कोई जॉब सर्च कर रहे हो, अच्छी अंग्रेजी तो चाहिए ना? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको फटाफट से शेयर कर दो और खुद भी जुड़ जाओ सब लोग, ठीक है? अब देखो, ये 3 जो आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं सेंटेंस के बेटा, ये तीनों अलग अलग दिखने में लग रहे हैं, पर बात तीनों प्रेजेंट में ही कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, और हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, एटसेट्रा। तीनों बात कर रहे हैं मौजूदा वक्त की, करेक्ट? वेरी गुड जॉब। मूविंग ऑन एवरीबडी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले छोटे छोटे से कुछ सवाल आपके सामने आएंगे, ठीक है? शी डैश अ बुक एवरी इवनिंग, ठीक है? अब इस बात पर ध्यान देना, जहां भी आज के बाद आप देखोगे या आपको बोलना है कि हर शाम, हर दोपहर, हर दिन, हर सुबह, एटसेट्रा, या हर मंडे, हर ट्यूसडे, एवरी मंडे, जब भी आपको इस तरीके की कोई बात करनी है या बात कहनी है, बात लिखनी है, तो आपको बता दें कि ये जो आपने वर्ड देखा रीड, क्या हम इसको एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे ब्लैंक में? बिल्कुल भी नहीं, वो गलत हो जाएगा। शी रीड्स, आपको लिखना चाहिए शी रीड्स, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और यदि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम है तो आप, और वो एक वचन में है यानी कि सिंगुलर में है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? आप लगा देंगे वर्ब में एस। करेक्ट एवरीबडी? वेरी वेल डन। अब ये दोनों गलत हो गए, तो हम जब भी हर दिन ऐसा करती है, हर वक्त ऐसा करती है, हर शाम को ऐसा करती है, तो वहां पर अब क्या करोगे? ही, शी, इट या किसी का नाम है तो वर्ब में एस लगा करके लिख देना, क्योंकि ये एक आदत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हैबिट की बात हो रही है, ठीक है? या रिपीटेड एक्शन भी बोल सकते हो,
ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ। दे डैश फुटबॉल, एब्सोल्युटली वेल सेड जुबिन, थैंक यू सो मच। आई होप सारे स्टूडेंट्स की एनर्जी ऐसी ही है। यहाँ पर दोस्त आप देखिए, दे डैश फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी इस वक्त। अब अगर तुमसे मैं पूछूं अभी तुरंत, यानी कि 7:07 पे क्या कर रहे हो, तो तुम जवाब दोगे आई एम स्टडीइंग मैम, आई एम सिटिंग मैम, आई एम ड्रिंकिंग टी मैम। जो तुम अभी मौजूदा वक्त में कर रहे हो, राइट नाउ कर रहे हो, उसके लिए आप हमेशा ING लगाते हैं। और प्रेजेंट टेंस में जब हमको ING लगाना होता है और बहुवचन का सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा कर्ता, हमारा डूअर बहुवचन में है, तब हम लोग यूज करते हैं आर प्लस वर्ब का ING रूप। क्लियर है सबको? वेरी गुड जॉब आशी एंड परमिता। Pramita या Parmita? Parmita. Okay. Well, the next question is, I usually dash tea in the morning. Usually, ज़्यादातर, अक्सर, ज़्यादातर, अक्सर यानी कि repeated, ज़्यादातर यानी कि कई बार, है ना? तो हम usually चाय जो है सुबह डैश करते हैं और वर्ड है ड्रिंक। तो अब रिपीटेड के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर तुम्हारे पास ही, शी, इट या नेम है, वो भी एक वचन में, ठीक है, तब तो तुम भैया वर्ब में एस लगा देना या ES लगा देना। लेकिन अगर तुम्हारे पास आई या फिर यू है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहां पर वर्ब का पहला रूप लगा दोगे। पहला रूप हुआ ऑप्शन नंबर बी, विच इज ड्रिंक। सो आई यूजुअली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हाउ डू यू से दिस? मैं ज्यादातर सुबह चाय पीती हूँ, शाम को चाय पीना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है बाकियों के लिए। सो आई यूजुअली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। एवरीबडी करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन डैश इन द ईस्ट। देखो भैया, सन की बात हो जाए, मून की बात हो जाए, पेड़ों की बात हो जाए, धरती की बात हो जाए, चिड़िया, जानवर, किसी की भी बात हो जाए, यार अगर एक चिड़िया भारत में चहचहाती है, ठीक है, उसकी बहन चाइना रहती है, तो वो वहां पर भी चहचहाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ की चिड़िया चहचहाती है और वहां की चिड़िया काएं काएं करती है, ऐसा नहीं है। इन बातों को, जो कि भारत के लिए भी सेम है, अमेरिका के लिए भी सेम है, चाइना के लिए भी सेम है, ऐसी बातों को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कि ये भैया हर इंसान, हर कंट्री, हर जगह के लिए बिल्कुल सेम है। सो वेरी गुड आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं। तो जब भी तुम्हारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा बच्चे, जो हर जगह एक जैसा रहेगा, फॉलो किया जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, उसके लिए आपको यूज करना होगा वर्ब में एस लगा करके। द सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर। वेरी गुड जॉब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डैश एज अ टीचर एट द लोकल स्कूल। अच्छा, अब वह काम करता है एक टीचर की तरह लोकल स्कूल में, ठीक है, वह एक टीचर का काम करता है लोकल स्कूल में, वह एक डॉक्टर का काम करता है, वह एक लेबरर का काम करता है, जोन सा भी काम करता हो, लेकिन इसका मतलब कि वो एक्शन रोज होता है, वो एक रिपीटेड एक्शन है या एक हैबिट सॉर्ट ऑफ हो चुका है। तो रिपीटेड एक्शन के लिए फिर से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपका सिंगुलर का करता है, यानी कि ही है, सब्जेक्ट तुम्हारा ही है, सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, डूअर को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो ही के साथ हमने क्या सिखाया था? वर्ब में SES। बहुत ही जबरदस्त आंसर्स, फटाफट देखा, बिना पढ़ाए आप आंसर्स दे रहे हो। सो ये होती है स्पिरिट। नेक्स्ट आप देखें, कैट्स डैश अ लॉट ड्यूरिंग द डे। अब ये कैट्स डैश अ लॉट ड्यूरिंग द डे, बिल्लियां बहुत डैश करती हैं दिन में, दिन के समय में बिल्लियां बहुत डैश करती हैं। हमारा वर्ड है स्लीप, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि मतलब हर दिन उनकी ये आदत है, बिल्लियों की आदत है कि वो दिन के वक्त में बहुत डैश करती हैं बेटा। तो यहाँ आपको समझना है कि आप स्लीप्स नहीं लगाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि स्लीप्स लगा सकते हैं मैम क्योंकि आदत की बात हो रही है, पर हमने क्या कहा था कि जब भी कर्ता एक वचन में होगा तब आपको वर्ब में एस लगाना है। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
तब आप वर्ब में एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन यानी कि प्लूरल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्लीप। आई होप दैट्स करेक्ट। आई होप नहीं, I know that's correct. Cats sleep. The correct answer is option number A. Brilliant answers. Very good. Achyut, Thakur, Rupali, Prerna, Preetam, Pratima. Very good. Next one. We dash our favorite TV show on Fridays. शुक्रवार को फ्राइडेज जब कहा तो आप एक फ्राइडे की बात नहीं कर रहे हैं। Fridays, Sundays, I go to the temple Tuesdays, Thursdays, like that ना। तो जब भी हम एक दिन के नाम में एस लगा रहे हैं, इसका मतलब कि हर रविवार को, हर शुक्रवार को, हर शनिवार को हम ये काम करते हैं। तो वी डैश आवर फेवरेट टीवी शो ऑन फ्राइडेज। शुक्रवारों को यानी कि जितने भी आते हैं, हमारा ये रिचुअल है, फिक्स्ड एक्शन है, हर बार होता है। तो वी क्या है, पहले तो वी क्या है, बहुवचन है। हम क्योंकि यूपी से हैं, हमारे चंद दोस्त जो हैं बिहार से हो सकते हैं, तो वो जो है हम बोलते हैं एक जने के लिए भी, बट अंग्रेजी का जो वी होता है वो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर बेटा वी प्लूरल हुआ, वी आर वॉचिंग नहीं होगा, बार बार जो काम हो रहा है उसमें क्या करना है, वर्ब में एस लगाना है। सो वी वॉच करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शी डैश हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। हर वीकेंड पे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती है, दादा दादी के पास जाती है। अरे रवि कुमार, बड़े दिनों बाद स्वागत है। जी हाँ, मैं हर दिन इसी टाइम पर क्लास लूंगी। हफ्ते में 7 बजे आपकी मंडे से सैटरडे क्लासेस हुआ करेंगी डेली इस चैनल पर लाइव, ठीक है। वेरी गुड जॉब रेखा। ऑल राइट, सो शी लिखा हुआ है। अब तुम्हारा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, शी एक जने की बात करता है, तो ये एक वचन यानी कि सिंगुलर हो गया। तो शी के साथ क्या सिखाया था, जब भी तुम बार बार होने वाले काम की बात करोगे तो तुम वहां पर वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगा दोगे। सो शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होता है, या अगर हम अपने माता पिता की बात करते हैं तो भी कई बार मैंने लोगों को बोलते सुना है पेरेंट्स बोला करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। जो आपका सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है दोस्त, वो होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स, करेक्ट। सो यहाँ पर आपने लगा दिया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़बरदस्त आंसर्स हैं भाई। लाइव और लाइक भी बिल्कुल बराबर चल रहा है, यानी कि क्लास पसंद आ रही है। The train dash at 9 AM every morning. हर सुबह को ये काम होता है 9 बजे। जो ट्रेन है लेकिन वो एक वचन में है, तो ये फिर से सिंगुलर हो गई, कुछ करना ही नहीं है। जो वर्ड यहाँ पर लिखा है उसमें बस एस लगा करके डन कर दो। द ट्रेन अराइव्स एट 9 AM एवरी मॉर्निंग। हर सुबह ये काम होता है। समृद्धि बहुत अच्छे। मोहम्मद आसिफ, साहिबा अंसारी, ब्रिलियंट आंसर्स, ठीक है। सो राइट इज दिस। All right, they dash to travel to new places. How many questions are we left with? This is the last one. तो अच्छा, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है जो तुमको होमवर्क में बाद में कमेंट में बताना होगा। इसके आगे हम थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान दे देंगे। अब बेटा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। गुरप्रीत जी जरूर मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे ही। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है, यानी कि 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहला आता है भैया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम किन बातों को करते हैं, आपको बता दें कि जब भी मैं तो ऐसा करती हूँ, यानी कि हम हैबिट की बात कर रहे हैं, या मैं रोज पढ़ाती हूँ, यानी कि हम रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर सूरज उगता है, तितली उड़ती है, चिड़िया चहचहाती है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, यानी कि सबके लिए वो एक समान है, वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। तो ये जो आपकी 3 चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी आपको अपनी कोई भी ऐसी बात बतानी है, आपको अपनी आदत बतानी होती है ना, कि मैम मेरी आदत है कि मैं रोज 10 मिनट अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ। सो आई रीड अ बुक फॉर 10 minutes एवरी डे। आई रीड अ बुक। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में कुछ टफ नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया, वर्ब लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया, ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऐसे तो कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। तुम प्रेजेंट टेंस का बनाओ, पास्ट का बना लो, फ्यूचर का बना लो, बच्चे कुछ भी बनाना चाहो, सेंटेंस इस तरह से बनता है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब आपको एक मजे की बात बताते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट
एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो आप वर्ब में एस या फिर ES जोड़ करके ही सेंटेंस को बनाएं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, लिख लो फटाफट से सब लोग। ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, एक जने का नाम, है ना। अब जैसे समृद्धि है यहाँ पर, निशा है हमारे साथ, हाँ जी प्लीज प्लीज कोई बात नहीं, ठाकुर, हरियाणवी, ओके बिल्कुल, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अच्छा जी, रीना कुमारी है। तो ये जो इंडिविजुअल्स के एक एक जने के नाम है ना बच्चे, उनकी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सिंगुलर दिख रहा है, तो उसके साथ जब एक्शन लगाओगे, जैसे कि अगर मुझे कहना है कि रीना रोज पढ़ती है, ये तो रीना की हैबिट हो गई या रिपीटेड एक्शन हो गया, तो रीना के बारे में हम ये बात कैसे कहेंगे, रीना स्टडीज एवरी डे। कैसे बताएंगे, रीना स्टडीज एवरी डे। ठीक है, तो रीना की बात करनी है, शी की बात करनी है, या मान लीजिए कि कोई लड़के का नाम नहीं दिख रहा है, ऋतिक, ऋतिक की बात करनी है, तो मैं कहूंगी ऋतिक स्टडीज एवरी डे, ऋतिक हर दिन पढ़ता है, या ही स्टडीज एवरी डे, वह हर दिन पढ़ता है। तो ये जब भी तुमको वर्ड्स दिखेंगे ना, इनके साथ वर्ब में एस लगा करके तुम प्रेजेंट टेंस की बात कर सकते हो सिंपल फंडे में। कितने प्रकार की बातें बताई थी, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ और रिपीटेड एक्शन बेटा। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास आ जाए यू या फिर आई, ठीक है, अगर हमको कहना है कि तुम खाना खाते हो, तो क्या हम कहेंगे यू ईट्स एवरी डे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। ये भले दिखते एक वचन हो, पर यू और आई में कभी भी वर्ब में एस लगा करके नहीं लिखिएगा प्लीज। ओके, इसको लिखो अपनी नोटबुक में कि यू और आई के साथ यू बिलोंग्स टू दिल्ली। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे, बट दैट्स इनकरेक्ट। आप कैसे बोलेंगे कि तुम दिल्ली से बिलोंग करती हो क्या, यू बिलोंग टू दिल्ली और व्हाट, डू यू बिलोंग टू दिल्ली भी एक तरीका हो सकता है, बट यू के साथ सबसे पहले एस कभी नहीं लगाइएगा, ठीक है। सो यू ईट, तुम खाते हो। अच्छा, अब मुझे यही बात अपने बारे में कहनी है कि मैं भी खाती हूँ, सो आई ईट टू। सीधा फंडा है, तो ना यू के साथ एस लगाना, ना ही आई के साथ एस लगाना। क्लियर है सबको? राइट खुशी, उदिशा teaches every day, you know, she teaches Monday to Saturday, on Sunday she's on off। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे दें क्या सिंपल प्रेजेंट के, ताकि आप लोग बाद में रेफरेंस ले सकें, राइट। नहीं, अद्वैक यू के साथ आर कब लगता है बेटा, जब हम बात कर रहे होते हैं कि राइट नाउ क्या चल रहा है। जैसे कि अद्वैक यू आर आंसरिंग माई क्वेश्चंस राइट नाउ, आप अभी मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक चीज तो बताना भूल ही गई, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट दे है या वी है या कोई भी प्लूरल में है, तो कसम खा लो, लिख के रख लो, कुछ भी कर लो। यहां पर बेटा वर्ब में कभी भी एस मत लगाना, वर्ब का पहला रूप यूज कर लेना। अगर मुझे कहना है कि वे जाते हैं, 50 लोग हैं और वो हर दिन कहीं जाते हैं, सो दे गो लिखेंगे यहाँ पर, दे गोज नहीं, दे गोज नहीं। प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वी गो, हम सब जाते हैं कहीं, हम सब लोग जो है चले जाते हैं कहीं, पढ़ने जाते होंगे, सो वी गो, राइट। अच्छा, प्लूरल है, मान लीजिए कि हमें कहना है गर्ल्स, लड़कियां जाती हैं कहीं, गर्ल्स गो, बॉयज गो, मिनिस्टर्स गो। तो जब प्लूरल रहेगा तो क्या करोगे, वर्ब का पहला रूप लगाओगे, ठीक है। क्लियर है सबको? इंटरव्यू है आपका रेशमा जी, अच्छा जी, आप अल्फा प्रो बैच में हैं क्या? अगर आप अल्फा प्रो में होंगी तो हम आपकी क्लासेस इंटरव्यू के हिसाब से करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज बच्चे फिर आप अगर किसी बैच में नहीं हो, आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो। कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी भी हम मदद करें। अच्छा, अब इसको जरा क्लियर करते हैं, थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं। उसकी बहन गीत गाती है, उसकी बहन गीत गाती है, तो सबसे पहले उसकी बहन कैसे लिखते हैं, उसकी शर्ट, उसकी गाड़ी, उसका घर, ये सब हम कैसे लिखते हैं। सो उसकी, अगर तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो तो हर बन जाता है, और अगर तुम किसी लड़के की बात कर रही हो तो वो हिज बन जाता है, करेक्ट। सो उसकी बहन, हर सिस्टर,
उसकी बहन, अगर लड़का है तो हिज सिस्टर। कूल है, बिल्कुल कूल है। यहाँ पर सिंपल ट्रांसलेशन, हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, उसकी सिस्टर गीत गाती है। हिज सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, उसकी सिस्टर गाना गाती है, गीत गाती है। वी डोंट स्पीक लाइक दैट, राइट? वेल, द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई स्कूल जाता है। अब आप ये ट्रांसलेट करो, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा की इंग्लिश क्या होती है बेटा? माय। माय ब्रदर, भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर बोलते हैं। सो माय ब्रदर गोज टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जाता है। माय ब्रदर गोज, क्योंकि माय ब्रदर क्या है? एक वचन है, एक ही भाई की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मुझे बोलना है कि मेरे भाई, यानी कि मेरे दो भाई हैं और दोनों स्कूल जाते हैं, तब वो तुरंत क्या हो जाता? माय ब्रदर्स हो जाता, और वहां पर गोज नहीं लगता, गो लगता। तो मेरा भाई सिंगुलर है, तो इसका ट्रांसलेशन माय ब्रदर गोज हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को हम लिख देंगे माय ब्रदर्स, तो बच्चे यहाँ क्या बदलेगा? ये सबसे पहले तो प्लूरल बन गया है आपके लिए, दिस इज प्लूरल नाउ, राइट? सो व्हेन यू से माय ब्रदर्स, प्लूरल बनते ही इसके पास जो वर्ब है उसमें से आपने एस या फिर ES को हटा देना है। सो आप कहेंगे माय ब्रदर्स गो टू स्कूल, मेरे भाई स्कूल जाते हैं। दोनों का फर्क समझते चलना है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, मैं रामायण का पाठ करता हूँ। अगर आप कोई भी रिलीजियस किताब पढ़ते हैं तो आप वो बोलिए, मैं रामायण का पाठ पढ़ता हूँ या करता हूँ। सिंपल फंडा है। मैं कौन है? आई, माई, मैं की इंग्लिश हो जाती है आई। तो फटाफट से इसका भी ट्रांसलेशन, आई रीड द रामायण। पाठ करने का मतलब हम पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कौन सी भी किताब आप पढ़ते हैं, कोई नॉवल भी अगर पढ़ते हो आप, क्या है वो बुक का नाम क्या है? काइट रनर लगा लो, आई रीड द काइट रनर। आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? आई रीड द काइट रनर, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वह स्कूल जाता है। वह की इंग्लिश इज ही, जाता है लिखा, यानी हम लड़का की बात कर रहे हैं, राइट? सो ही गोज टू स्कूल। फटाफट से एक बार नेक्स्ट कैटेगरी पर भी ध्यान दे देते हैं जरा, क्योंकि हमको क्लास खत्म भी करना होता है लाइफ में। तो अब हमारी जो अगली कैटेगरी है बेटा, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस शब्द का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। अगर आप कभी भी देखेंगे कि हम कर रहे हैं, वह कर रही है, वे कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सो रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा के केस में हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस को, है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया? सीधा फंडा है। अभी अगर हम तुमसे पूछें कि साहिबा क्या कर रही हो? मैम क्लास कर रहे हैं। सो अच्छा, अगर हम कहें आशी तुम क्या कर रही हो? मैम हम भी क्लास कर रहे हैं। तो अभी राइट नाउ वाले सवाल, इसके लिए ना आप ये वर्ड, ये फ्रेज जो है लर्न कर लीजिए। जब भी आप कहेंगे राइट नाउ, अभी इस मौजूदा वक्त में, करंट सिचुएशन में, 7:25 में आप क्या कर रहे हैं, राइट? तो आप उसका जवाब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दिया करते हैं। सिंपल फंडा है, एक बार फिर से बता देते हैं। सब्जेक्ट लिख लो, वर्ब लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने? अच्छा, अब समझो कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब में एक चीज फिक्स हो गई कि ING हमेशा लगेगा। जब भी तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, राइट नाउ में क्या कर रहे हो, तुमको बताना है ना? तो तुम क्या करोगे? वर्ब में सबसे पहले ING लगा दोगे बच्चे। उसके बाद बेटा ये देख लेना कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना। सिंगुलर में क्या क्या सिखाया था आपको हमने? ही, शी, इट सिखाया था। ठीक है, ही, शी, इट सिखाया था। ही, शी, इट के साथ हम लोग हमेशा इज लगाएंगे। तो अगर अभी सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो यहां पर आप पहले इज लगाएंगे, फिर वर्ब में ING जोड़ देंगे। करेक्ट है ना? ओके। नेक्स्ट, अगर हम कहें कि हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन में, बहुवचन में क्या क्या आ गया? वी आ गया, दे आ गया, और कुछ भी बहुवचन में गर्ल्स आ गया, बॉयज आ गया, बर्ड्स आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, कुछ भी प्लूरल में आ गया। तब तुम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आर लगाओ,
फिर वर्ब में ing लगाओ और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगा दो। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब एक और फिर से सिखा देते हैं कि जो आपका आई होता है, आई अपने साथ इज नहीं लेता, आर नहीं लेता, आई के साथ एम लगता है, फिर वर्ब में ing लगता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगता है। इसी चैनल पर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब पढ़ा चुके हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट आप देखिएगा ज़रूर। और यू क्या करता है कि यू होता तो सिंगुलर है, ठीक है, यू इज सिंगुलर बट इट टेक्स आर, यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, जैसा कि हमें अद्विक ने थोड़ी देर पहले बताया था। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू गाइस। हाँ जी, डेली क्लास हुआ करेगी इसी टाइम पर, और डेली आना भी है, क्योंकि नवरात्रों में तो मैं एक पूरी 9 डेज के आपके लिए समझ लीजिए मास्टर क्लास टाइप की हो रही है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन होते हैं, किचन में अंग्रेजी बोलनी है मैडम, कैसे बोलेंगे, सीख लो भैया। ऑफिस में अंग्रेजी बोलनी है, कैसे सीखनी है, सीख लो। तो नवरात्रों के लिए तो आई हैव अ बिग प्लान फॉर यू। आपके वो 9 डेज जो है ना, बिल्कुल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना हमने कॉन्टिन्यूस का फंडा देख लिया। अब इसको क्लियर करते हैं, थोड़े से सेंटेंसेस देखते हैं। राम एक पत्र लिख रहा है। राम की क्लास चल रही है, पर राम बैठे क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। राम शैतान हो गए लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, राम एक पत्र लिख रहा है, कैसे कहेंगे। राम किसी का एक वचन में नाम है, तो कैसे बताएंगे, राम इज। राम एक वचन में नाम है, तो राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर बोलेंगे। वेरी गुड आंसर्स, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने आपको सिखाया था, सब्जेक्ट अगर बहुवचन यानी प्लूरल में है तो वहां पर आर लगा देंगे। तो लड़कियां की इंग्लिश गर्ल्स हो गया, प्लूरल है तो सीधे आर लग गया, और वर्ब को ing में लगाना है, और जा रही है कि इंग्लिश गोइंग होती है। गर्ल्स आर गोइंग, और कहाँ जा रही है भैया, तो ऑब्जेक्ट मेरा स्कूल हो गया। सॉर्टेड है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। देखो बढ़ई, आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझते हैं, बट कारपेंटर को बोलते हैं, राइट, कारपेंटर को बोलते हैं बढ़ई। तो बढ़ई कुर्सी बना रहा है, बना रहा है मौजूदा वक्त में, राइट नाउ बढ़ई क्या कर रहा है, कुर्सी बना रहा है। उसकी सेल होगी, पैसे आएंगे, वो भी अपना त्योहार मनाएगा। वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है कि सीधी इंग्लिश क्या हो गई भैया, कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, सो ही इज मेकिंग अ चेयर, राइट, सिंपल फंडा। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर बोलते हैं, बढ़ई को अंग्रेजी में कारपेंटर बोलते हैं, जो कि एक वचन हुआ। तो एक वचन के लिए हमने इज लगा दिया, वर्ब में हमने ing लगा दिया। हुआ ना सिंपल, और बहुत ही सिंपल होता है। मजा तो तुम सबको आ रहा है, लेकिन क्लास नहीं मिस करनी है। जो सीरीज शुरू होगी पूरा तन मन धन से फॉलो करना है उसको, और बोलना भी है। ये नहीं कि खाली मैडम के साथ लिख लिए, छपाई कर लिए, देख लिए, गए। थोड़ा सा ना प्लीज कोशिश करिए कि आप लोग बोला करें मेरे साथ। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि पेड बैच ले लो, वहाँ हमारे साथ बैठ के बात कर लेना, प्रैक्टिस क्लास में खूब प्रैक्टिस कर लेना। वो आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। जो करते हैं उनसे आप बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ये भी होता है यार लाइफ में कि फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट फ्री की रिसोर्सेज अगर इतनी अच्छी हैं तो उसका यूज़ तो करिए दोस्त, है ना। चलिए वेल, अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ एक बार बढ़ेंगे यहाँ पर हम। हाँ, ये दिस इज़ ब्यूटिफुल उदिशा, नो एनिमेशन एट ऑल है, एनिमेशन ही नहीं लगाया है बहन ने तुम्हारी। चलो अच्छा, एक बात करते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सर पकड़ लेते हैं बच्चे बिल्कुल इस वाले में, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि क्या हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया है,
सिंपल प्रेजेंट क्या हमने पढ़ा दिया है, इसका जवाब कैसे दोगे? तुम तो लिख दोगे हाँ, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस बोलना हो तो बोलोगे कि मैम आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ा चुकी हैं, पढ़ा चुकी हैं, या आप कहेंगे कि मैम आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया है, राइट? तो जब भी हम प्रेजेंट में ही मौजूद हैं, अभी हम उसी क्लास में हैं, लेकिन एक एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट में ही है। अब भैया इसी महीने में, जैसे आज 9 तारीख है, ठीक है, लेकिन 3 तारीख को तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवा चुके हो, राइट? अभी हो तुम अक्टूबर में ही, प्रेजेंट मंथ ही चल रहा है और इसी महीने में तुमने वो बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो तुम क्या बोलोगे कि हम अपना बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं, राइट? अच्छा, अगर यही बात तुमको 2024 में बोलनी होगी तो तुम बोलोगे कि हमने 2023 में अक्टूबर में अपना अकाउंट खुलवा दिया था। हिंदी में बोलोगे कि हमने 2023 के अक्टूबर में अपना अकाउंट खुलवा दिया था, राइट? लेकिन प्रेजेंट में कैसे बोलते हो उसी बात को? आप बोलते हो कि मैंने अकाउंट खुलवा लिया है, राइट? परफेक्ट। सो यही जो प्रेजेंट में काम पूरा हो जाता है, हो चुका है, हो चुकी है, एटसेट्रा, राइट? उसी के लिए सिंपल फंडा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है भैया, इसमें खेल थोड़ा सा बड़ा होता है। सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर हमने लिखा वर्ब और फिर हमने लिखा अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब लेकिन खेल समझो कि वर्ब का तीसरा रूप लगाओगे। जब भी आपको बात करनी है कि चुका है, चुकी है, एटसेट्रा, तो आपको पहले तो वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। नंबर 2 पे आपको याद रखना है कि इसके साथ आपको हैज या फिर हैव को यूज करना पड़ता है, ठीक है? अब कहाँ पर हैज यूज करेंगे मैम और कहाँ पर हैव यूज करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए बताते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट बेटा एक वचन में है, यानी कि ही, शी, इट या किसी एक जगह का, स्थान का, वस्तु का, इंसान का नाम है, तो आप सिंगुलर बोलेंगे, है ना? तो सिंगुलर जब रहेगा तो तुम हैज लगाओगे, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल हो गया तो तुम उसके साथ हैव लगाओगे। वर्ब तुम हमेशा तीसरे रूप में लगाओगे। एग्जाम्पल तुम्हारे बिल्कुल सामने है, राम स्कूल जा चुका है। मान लो कि राम का स्कूल शुरू होता है 7:30 पे और हमको लेट हो गया पहुंचने में। आंटी राम है, राम है। आंटी ने कहा वो तो स्कूल जा चुका है, मतलब प्रेजेंट में ही काम पूरा हो चुका है, वो स्कूल जा चुका है। तो कैसे बताएंगे आंटी कि राम स्कूल जा चुका है? सो राम हैज, राम एक वचन है इसलिए हमने हैज लगाया। और वर्ब का कौन सा रूप लगाया? तीसरा, क्योंकि गो वर्ड जो है वो वर्ब का पहला रूप है। इसका दूसरा रूप होता है वेंट और इसका तीसरा रूप हो जाता है गॉन। तो जब आप लोग खाली रहते हैं तो गूगल पर अथाह का भंडार पड़ा है वर्ब और उसके फॉर्म्स का, जरा उसको पढ़िए। हमने भी वीडियो उसका बनाया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है तो एटलीस्ट अपनी लिस्ट तो देख ही सकते हो। सो राम हैज गॉन टू स्कूल। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, भेज चुके हैं, भेज दिया है, भेजा है। काम डन हो चुका है प्रेजेंट में। तो हम कैसे कहेंगे? आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई अगेन याद रखना कि आई और यू अपने साथ, भले ये सिंगुलर होते हो, ये कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेते हैं, ये हमेशा जो है चले जाते हैं प्लूरल मांगने। सो आई हैव एंड यू हैव। आई हैज कुछ नहीं होता एंड यू हैज कुछ नहीं होता। I hope that's clear everyone. Very good job. Correct. Well, next देखते हैं। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यानी तोड़ चुकी हो, right? तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। You have, again, you have broken his plate. तुमने उसका मुंह तोड़ दिया है। You have broken his face. Smashed his face also is correct. Well, तो जो कुछ भी तोड़ने की बात हो रही है उसे आप बता सकते हैं यू हैव की मदद से। इसी तरह से उसने एक सांप मार दिया है, तौबा,
उसने एक सांप मार दिया है, वो मार चुका है सांप को। नाउ दैट्स अ कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट में मम्मी मम्मी जल्दी चलिए, उसने सांप मार दिया है, बहुत ही खराब बात है, किसी भी जीव की हत्या इज बैड। वेल, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ही हैज किल्ड अ स्नेक। ही सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगाया, हैज लगाया। सिंगुलर के साथ हैज लगाइए, प्लूरल के साथ हैव लगाइए, यू एंड आई के साथ भी हैव लगाइए। क्लियर है? ये बाकी एग्जाम्पल्स भी ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जितनी ग्रामर की आवश्यकता थी वो हमने आपके साथ इस वीडियो में साझा कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो नहीं है, ये लाइव क्लास है। ये लाइव क्लासेस मंडे टू सैटरडे स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 के चैनल पर लाइव शाम 7 बजे हुआ करती हैं, तो आप डेली इन क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक निवेदन है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड remember one more thing, okay, the last thing that I'm going to tell you, क्योंकि आधे घंटे की क्लास होती है, आज हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया है। आप लोगों का कल का टॉपिक है ये, which is a very very important topic everyone, ठीक है। सो कल शाम 7 बजे जैसे आज हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया है, ठीक उसी तरीके से हम कवर करेंगे पास्ट टेंस के सारे प्रकारों को, ठीक है। सो बेसिकली आप प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। एक बात मेरी मान लीजिए कि अंग्रेजी बोला करिए। हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, ग्रामर पढ़ा देंगे, वोकैबुलरी पढ़ा देंगे, आप जो कहेंगे वो करवा देंगे। सारी मुसीबत कहाँ होती है, जब एक स्टूडेंट बोलना नहीं शुरू करता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड let me know if you enjoy the classes, and also let me know if there's anything that you want me to improve. I shall certainly do so. And all the very best. Keep smiling, dream big, achieve big,